गर्मियों की सब्जियों में शामिल होते हैं टिंडे, घिया, तोरी। लेकिन बच्चे तो इसे खाने में नाक मुंह बनाते ही हैं। लेकिन यही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है, तो घर में सब लोग इसको बनाते भी हैं। तो चलिए आज बनाएंगे टिंडे की सब्जी बिल्कुल नई तरीके से, जो बच्चे क्या बड़े आपके घर में सबको पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 700 ग्राम के लगभग टिंडे लिए हैं। एक साइज के देखकर अच्छे से टिंडा लें अगर भरवा टिंडे बनाने हैं। अब उन्हें अच्छे से धोकर पोंछकर और उसको छील लेंगे। छीलने के लिए हम काटने वाले चाकू का इस्तेमाल करेंगे ताकि पतला पतला छिलका उतरे, और इस तरह से उसे बीच में से खाली कर लेंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि जो बीच में हमारे को ये निकलेगा इसका पल्प सा या थोड़े बहुत सीड्स, उसको हम फेंक देंगे, उसका इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक टिंडे की को खाली कर लिया है। मैं अभी आपको एक दो और करके दिखाती हूँ। कोशिश कीजिए पीलर की हेल्प से कीजिए, यानी जिससे हम आलू छीलते हैं ना, उससे ये टिंडा बहुत जल्दी और बहुत आराम से खाली हो जाता है और बिल्कुल भी खराब भी नहीं होता। मतलब नीचे छेद नहीं होता और ना ही कटता है। बस इस तरह से कीजिए और गोल घुमाइए अंदर घुसाकर, और एकदम से बढ़िया आपका जो है ना ये टिंडा खाली होके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से सारे टिंडे कर लीजिए। आराम आराम से कीजिए, क्योंकि अगर सब्जी बढ़िया बनानी हो तो थोड़ी सी मेहनत भी बढ़िया करनी पड़ती है। पर ज़्यादा देर का काम नहीं है ये, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट के अंदर जितने मैंने टिंडे लिए हैं ना, वो सारे इस तरह से खाली हो गए हैं। बस इसी तरह से हमें सारे टिंडे खोखले कर लेने हैं, और इसका जो अंदर के ये बीज और पल्प है ना, इसको हमें एक जगह इकट्ठे करते लेना है। आप सबको अगर रेसिपी पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और रेसिपी आपको कैसी लगी इस बारे में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। बस इस तरह से मैंने घुमाया और एकदम से पूरा का पूरा जो हमारा अंदर कोन है ना, यानी जो पल्प और सीड्स का कोन है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। मैं वैसे भी चैनल के नाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपीज बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे टिंडे खाली करके तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल गर्म करेंगे। इतनी देर मैं अब एक दही का मसाला बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने आधी कटोरी दही के अंदर 1 चम्मच सौंफ, दरदरी पिसी हुई आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। साथ में हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। हमें कुछ भी चीज़ अलग से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आधा चम्मच नमक डाल दीजिए और बेफिक्र रहिए, दही फटता नहीं है। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम इसके अंदर बेसन, या अगर आपके पास भुना हुआ बेसन यानी सत्तू पड़ा हो तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अच्छे से सारी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितना गाढ़ा इसका एक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह का पेस्ट हमें चाहिए, लेकिन कसूरी मेथी अभी मैंने डाली नहीं है, क्योंकि मैं कसूरी मेथी भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी जो है बाद में डाल दी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारे टिंडे बन के तैयार होंगे। और बच्चे बड़े, मतलब अगर बच्चे नाक मुंह बनाते हैं आपके घर में टिंडे, तो एक बार ये वाली सब्जी बना लीजिए। उसके बाद बच्चे भी इस सब्जी के फैन हो जाएंगे और आपसे हर दूसरे दिन टिंडे की सब्जी बनाने के लिए कहेंगे। ये देखिए एक गाढ़ा पेस्ट बन गया, इसको अब हम साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई में सरसों का तेल इतनी देर गर्म हो गया था 2 चम्मच, तो मैंने इसके अंदर जो टिंडे हमने फ्राई काट के छील के और खोखले करके रखे हैं ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक में हमने उसके अंदर भी डाला है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच ही डाला है। आधा चम्मच नमक मैंने मसाला बनाते समय डाला है, और अभी नमक एक बार हमें और डालना है। तो नमक का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और सारे मसालों को टिंडे के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए घुमा घुमा के करेंगे, और आप चाहे तो इसे ढककर भी रख सकते हैं ताकि ये थोड़े नरम पड़ जाएं। टिंडे की सब्जी बनती तो बहुत टेस्टी है, लेकिन क्या होता है ये थोड़ी सी जो होती है ना, बनने में टाइम लेती है 15 से 20 मिनट। तो अगर आप टिंडे इस तरह से पहले ही फ्राई कर लेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर है, कोई खास मेहमान आ रहा है ना, तो आप पनीर की जगह ये वाले टिंडे की सब्जी बनाइए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैंने इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक कर लिया है, ताकि ये अच्छे से नरम पड़ जाए। और ये देखिए 3-4 मिनट के अंदर ही टिंडे अच्छे से नरम पड़ गए हैं। अब सब्जी बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इस तरह से अच्छे से टिंडे को हम फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद हम इन टिंडों को धीरे से एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे हल्के हाथ से, क्योंकि टिंडे अब काफ़ी हद तक पक चुके हैं। और अगर हम ज़्यादा जोर लगाएंगे तो टिंडे जो है वो टूटने का डर है, और हमें बनाने हैं भरवा टिंडे, तो इसलिए सावधानी से काम कीजिएगा। बस इस तरह से पर टिंडे की सब्जी बनाकर जरूर देखिएगा। जो भी टिंडा नहीं खाता आपके घर में, वो टिंडे की सब्जी को चाट कर खाएगा। इतनी टेस्टी टिंडे की सब्जी बनकर तैयार होती है।
इसी तरह से सारे टिंडे मैंने निकाल लिए और बचे हुए तेल के अंदर हम बिल्कुल चुटकी भर के लगभग इसमें हींग डाल देंगे। अब अच्छे से जब हींग फ्राई हो जाएगी तो 1 चम्मच के लगभग बारीक काटी हुई हरी मिर्चें मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप कर लिया था। ये मिर्चें ज़्यादा चरचरी भी नहीं है, वो डाल दी हैं। अगर आपके घर में हरी मिर्च बच्चे नहीं खाते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी चटपटी मसालेदार बनानी है तो हमें इसमें ये डालना ही पड़ेगा। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर बारीक पिसा हुआ लहसुन डाल दिया है। 8-10 लहसुन की कलियाँ थी, वो मैंने अच्छे से जो है छील कर और पीस ली है। आधी मैंने डाल दी है, आधी अभी हमें बाद में यूज़ करनी है। इसी तरह 2 प्याज जो है उसको मैंने बारीक-बारीक बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है, वो हम इसके अंदर आधा डाल देंगे, आधा अभी रख देंगे। क्योंकि उसका क्या इस्तेमाल करना है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी। अच्छे से टिंडे को इस तरह से प्याज को भूनते रहेंगे और उसके अंदर जो टिंडे के हमने अंदर का पल्प था ना और बीज, उसको मैंने मिक्सी में हल्का-सा दरदरा पीस लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसके अंदर काफ़ी पानी होता है तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको भूनने में। अब इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक डाल दिया है, बिल्कुल आधा चम्मच से भी कम। बिल्कुल थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है। बस और कोई मसाला ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए। मैंने सारे मसाले पूरे टिंडे 700 ग्राम के हिसाब से डाले हैं और थोड़ा-सा अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, बड़ा अच्छा खट्टा चटपटा टेस्ट आता है और थोड़ी-सी दरदरी सौंफ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और एक बार लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि ये जो मसाला है ना ये अंदर से कच्चा ना रहे, अच्छे से भून जाए। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा ये पानी जैसा होने लगेगा लिक्विड, क्योंकि टिंडे के अंदर काफ़ी पानी होता है और प्याज जो है वो फटाफट से पानी को सोखेगी। इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर ही अच्छे से फ्राई करना है। बस मसाला अच्छा से कुरकुरा हो जाना चाहिए और चटपटा तो ये हो गई, क्योंकि इसमें हमने मिर्च भी डाल दी और अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। बस अब हमारा मसाला जो है वो तैयार है। इसको भूनते-भूनते मुझे 2-3 मिनट का टाइम लग चुका है। इसको भी हम एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसमें अब बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, क्योंकि मैंने जो 2 चम्मच तेल लिया था उसी के अंदर टिंडे भी फ्राई कर लिए और साथ में इस मसाले को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा-सा तेल और ले लेंगे। इस बार मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है 2 चम्मच। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के लगभग हींग डाल देंगे। हींग से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और 2-3 हरी मिर्चें मैंने तो इसके अंदर भी बारीक चॉप करके डाल दी है। 1 से 1.5 चम्मच अदरक और जो लहसुन होता है उसको बारीक कूट के रखा था वो डाल दिया। सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ प्याज था, मैंने टोटल 2 प्याज का इस्तेमाल किया है। 1 प्याज मैंने मसाले के अंदर डाल दी है और जो फिलिंग हम बना रहे हैं, और 1 प्याज हम तड़के के अंदर डाल देंगे। प्याज को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाएगी तब इसके अंदर जो दही वाला हमने पेस्ट बना के रखा था ना वो डाल देंगे। अब सारे मसाले डल चुके हैं। अब हमें इसमें किसी भी मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना और बहुत ही अच्छी चटपटी करारी हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से लगातार चलाते हुए इसे भूनते रहेंगे ताकि दही जो है वो फटे ना। इस बात का ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम लो करके दही का मसाला डालिए और लगातार चलाते हुए भूनिए। जब इसमें बॉयल आने लगेगा ना उसके बाद दही का मसाला नहीं फटता। अब हम इसके अंदर बिल्कुल मसाला जो कटोरी के अंदर लगा रह गया था तो मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल दिया है। बस लगातार इस तरह से चलाते जाइए और भूनते जाइए। बढ़िया हमारा जो है ना वो मसाला बनके तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो इसी मसाले में टिंडे बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो और ज़्यादा ग्रेवी वाला मसाला बनाया है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा-सा 2 टमाटर जो है उनकी प्यूरी बना के वो भी इसके अंदर डाल दी है। आप काट के या घिस के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये भरवा टिंडे है ना तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। यानी सारे मसाले कोशिश करें कि पीस कर या बिल्कुल दरदरा पीस कर इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, टिंडे का टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा आएगा। बस अब इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे जब तक अच्छे से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। मैंने इसे ढककर पका लिया था। इतनी देर ढककर मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। इतनी देर हम अपने टिंडे के अंदर फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये देखिए टिंडे अच्छे से नरम पड़ गए हैं, तो इसके अंदर इस तरह से चम्मच से या हाथ से, वैसे चम्मच से दिक्कत ही होगी आपको, आप कोशिश कीजिए कि हाथ से इसके अंदर हम फिलिंग भर के तैयार कर लेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से। थोड़ी-थोड़ी फिलिंग उठाइए और टिंडे के अंदर भरते जाइए। ये देखिए हमारा टिंडा जो है वो अच्छे से भर के तैयार है। अब चम्मच से तो हो रही थी दिक्कत, तो कोई बात नहीं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से धीरे-धीरे करके हम सारे टिंडे जो हैं वो आराम-आराम से हम फिल कर लेंगे। बहुत बढ़िया टिंडे की रेसिपी बनके तैयार होती है और ये देखिए पीछे से ये चिपका हुआ है, यानी मैंने पीछे से इसका पल्प नहीं निकाला था, एक ही साइड से, और उसको 3/4 अंदर चाकू को घुसाइए और उसके बाद पल्प निकालिए। उससे क्या होगा कि आपका जो है नीचे तक वो खराब नहीं होगा और टिंडे के अंदर फिलिंग आराम से भरी जाएगी। बिल्कुल ये कटोरी या कप से बन गए हैं जिसके अंदर हम सारी फिलिंग भर के तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब इतनी देर मसाला जो है वो भी अच्छे से भुन चुका है। कितना अच्छे से ऑयल जो है
वो ऊपर रिलीज़ हो गया है, मतलब हमारा मसाला बहुत बढ़िया भुन गया है। अब मैंने 1 कटोरी के लगभग इसके अंदर पानी डाला है, क्योंकि अभी टिंडों को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा और ग्रेवी जो है वो अच्छे से जब तक भुनेगी नहीं ना, तब तक सब्ज़ी का मज़ा नहीं आता। बस अब इसके अंदर पानी डाल के हम इसको फिर से 2-3 मिनट तक ढककर हाई फ्लेम पर पकाएँगे, ताकि सारा मसाला अच्छे से नरम बन जाए और एकदम बढ़िया इसका सब्ज़ी का हमारा टेक्सचर आ जाए। आप सबको रेसिपी तो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अगर आप रेसिपी देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी अपने हाथों से ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, मैंने इसे 3-4 मिनट तक ढककर पकाया है। सब्जी को बनाने में 15 से 20 मिनट का टाइम तो लगेगा, लेकिन जो लाजवाब टेस्ट आएगा ना, उसके बाद आपका मन रोज़-रोज़ इस सब्जी को बनाने का भी करेगा। बस अच्छे से जब हमारा जो मसाला है वो बॉयल हो गया, तो धीरे-धीरे हम एक पलटे की हेल्प से टिंडे इसके अंदर रखते जाएँगे और अभी इस समय हमें इसे चलाना नहीं है, बस रखने के बाद सारे टिंडे रख देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, ये देखिए। और अब इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट तक और पकाएँगे, ताकि टिंडों में जो भी थोड़ी बहुत कसर थी ना, वो भी पूरी हो जाए। और अब मुझे पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। ऑयल देखिए कितना अच्छे से ऊपर की तरफ आ गया है। दैट मीन्स बहुत ही बढ़िया टिंडे की एकदम चटपटी मसालेदार भरवा टिंडे की सब्जी बनके तैयार है। मैं तो इसमें अभी थोड़ी-सी इसी तरह ग्रेवी छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि इस ग्रेवी का फ़ायदा क्या होता है, इसको हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, पूरी या पराठे के साथ भी, आप चाहें तो ब्रेड स्लाइस के साथ भी। बस खूब सारा हरा धनिया डालेंगे, चाहे तो थोड़ा-सा गरम मसाला, और बढ़िया सब्जी बनकर तैयार है। तो चलिए सब्जी को सर्व कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ी-सी कम ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है, तो आप गैस का फ्लेम हाई कीजिए और उसे 2-3 मिनट तक और पका लीजिए। उससे क्या होगा, ग्रेवी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बहुत बढ़िया टिंडे की सब्जी तैयार हो जाएगी। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे-प्यारे हाथों से एक प्यारा-प्यारा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बाय। फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी में, तब तक